भारत में आधी हकीकत और आधे फसाने वाली जगहों की भरमार है, लेकिन इन्हीं में से कुछ जगहें ऐसी है जो सचमुच अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय है। उन्हीं जगहों में से एक है काला डूंगर यानी ब्लैक हील। दरअसल ये जगह गुजरात के कच्छ जिले के अंतिम गांव यानी सरहदी इलाके पर है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये जीरो ग्रेविटी जोन वाली जगह है। जीरो ग्रेविटी जोन यानी यहाँ इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। गुजरात दौरे के दरमियान पत्रिका संवाददाता रूपेश मिश्रा को जब इस रहस्यमयी जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी हकीकत और फसाने के बारे में पता करने के लिए सीधे ब्लैक हील पहुंच गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का पत्रिका टीवी में बेहद स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की कवरेज करते करते अब हम आ पहुंचे हैं कच्छ जिले के सबसे अंतिम गांव में और ये बिल्कुल सरहदी इलाका है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाएं। दूर दूर तक आपको सिर्फ वीरानियां ही नजर आएंगी। यद्यपि पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे टूरिज्म जो है वो तेजी से बढ़ा है और तमाम देश भर के जो लोग आते हैं वो इस जगह का दीदार करने के लिए, इस जगह को देखने के लिए जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र का जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये एक मैग्नेटिक जोन है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण वो काम नहीं करता है। ये काला डूंगर पहाड़ कहा जाता है ये जो इलाका है। और सबसे जो खास बात है इस जगह की कि ये गुजरात का सबसे उच्चतम बिंदु वाला स्थान है। आप देख पा रहे होंगे चारों ओर का जो यहाँ का इलाका है वो बिल्कुल सरहदी है और देखने से ही अंदाज़ा लग जाता होगा कि किस प्रकार की यहाँ पे थोड़े दिनों पहले कैसे वीरानियाँ रहती होंगी। जब यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि यदि हम 5 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, कोई यहाँ पे नहीं आता था। लेकिन जब से माफ़ी चाहूँगा गुजरात सरकार ने जब से यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है उससे यहाँ पर सालाना हज़ारों की तादाद में देसी विदेशी सैलानी आते हैं। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए कच्छ। दोस्तों, इस वक्त हम मैग्नेटिक जोन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक गाड़ी है। मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं गाड़ी ये पूरी फ्री है और ये मैग्नेटिक जोन जो सामने है वहाँ की तरफ ही जा रहे थे सैलानियों को लेके। अब देखिए बिना कुछ किए गाड़ी कैसे पीछे की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं ये लाइव नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक जोन में जो गाड़ी है कैसे अपने आप पीछे जा रही है। ड्राइवर कुछ ना तो क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इसी चीज़ का अनुभव करने के लिए यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, जो सैलानी हैं वो आते हैं। लगातार हम अपने पत्रिका टीवी के दर्शकों को यहाँ का लाइव नज़ारा दिखा रहे थे कि जो ये मैग्नेटिक जोन है ये किस प्रकार से काम करता है। जब भी गुजरात की सियासत का जिक्र होता है तो गुजरात मॉडल की हमेशा चर्चा होती है। लिहाजा इसी गुजरात मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ का वाइट रन, जहाँ पत्रिका टीवी की टीम पहुँची हुई है लोगों से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि आखिर कैसे इस क्षेत्र को सरकार ने कुछ सालों के अंदर एक मॉडल के रूप में विकसित किया और ये बताया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं रूपेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ कच्छ के उस सफेद रण में जिसे देखने और बात करने पर एक जमाने में लोग डरा करते थे। इस गांव के लोग सोचा करते थे कि आखिर इस रण से कैसे निपटा जाए, लेकिन बता दें कि अब वही आपदा इस गांव के लोगों के लिए, इस जिले के लोगों के लिए अवसर बन चुकी है और कच्छ का ये सफेद रण अब ब्रांड बनकर उभरा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने विशेष रूप से इसको लेकर काम किया और अब इस सफेद रण की पहचान देश और विदेशों में हो चुकी है। विशेष उत्सव मनाए जाते हैं और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण देते हैं तो उसमें वो विकास की बात करते हैं और उस विकास पर सफेद रण यानी कच्छ की बात वो जरूर करते हैं। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए कच्छ, गुजरात।
रण ऑफ कच्छ का दीदार करने के लिए देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर सालाना आते हैं और एक बड़ा महोत्सव यहाँ पे सालाना मनाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हम घूमने आए तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए कि कैसे पर्यटक खुद बता रहे थे कि आज से 2 साल 3 साल पहले यहाँ साफ सफाई और यहाँ की एक अलग सफ़ेदी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का जो रंग है, जो सफ़ेदी है, उसे बदरंग किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्यटक जो इसका दीदार करने के लिए आए हुए हैं, वो बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सोलंकी रोहन। तो क्या आप पहली बार यहाँ पे आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको रण ऑफ कच्छ देखकर? रण ऑफ कच्छ देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो जैसे मैंने पहली बार देखा है और बहुत ही मज़ा आया। लेकिन यहाँ की कुछ कमी बात ऐसी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब कि यहाँ के एंजॉय करने के लिए सब आते हैं और ये जो गाड़ियाँ हैं उसमें सब बैठते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे से भी छोटे बच्चे चला रहे हैं। अभी यहाँ कितने लोग हैं और ये गाड़ियाँ भी फुल लीवर वाली है और वो चलाते। पोल्यूशन तो चलो समझते हैं कि ऐसी गाड़ियों में होता ही है, लेकिन वो जो छोटे बच्चे हैं वो उनके हाथ में भी हैंडल रखते हैं और हमें भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो खुद ही रखते हैं हैंडल, वो ही लीवर देते हैं। तो अगर बीच में अगर कोई आ गया, दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और बाकी तो सब कुछ ठीक है। और स्वच्छता मैंने देखा कि स्वच्छता है, कहीं पे नहीं है। इसके लिए कि जो पर्यटन मतलब कि जो आते हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि अगर हमें ऐसा देखना है व्यू और हमें ये एंजॉय करना है तो हमें भी थोड़ी साफ सफाई रखनी चाहिए आजू-बाजू। तो जाहिर तौर पर तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी बातें हैं और उनका ये भी कहना है कि कुछ यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे डस्टबिन की सुविधा होनी चाहिए और तमाम तरह की, और इसी के साथ साथ पर्यटकों को भी अवेयर रहने की खासा ज़रूरत है। तो दोस्तों, रण ऑफ कच्छ से मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए।